बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से फटाफट तैयार हो जाती है। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए? हमें चाहिए चिकन का गोश्त 1 किलो। स्पाइसेस में हमारे पास है सूखा धनिया जो है 1 टेबल स्पून है, ब्लैक पेपर जो है 1 टेबल स्पून है। इसके साथ आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही हमारे पास सॉल्ट का है, या फिर आप सॉल्ट टू टेस्ट भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमारे पास है गरम मसाला, और एक नॉर्मल साइज़ का जो है वो प्याज है, उसको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है, बिल्कुल इस तरह बारीक बारीक। 2 टेबल स्पून हमारे पास है नींबू का रस, और साबुत मसालों में दालचीनी की 1 स्टिक है। 2 टीस्पून हमारे पास जो है साबुत ज़ीरा है। 4 से 5 अदद जो है वो काली मिर्च है। उसके साथ ही 4 से 5 अदद जो है वो हमारे पास लौंग है। 4 से 5 अदद जो है सब्ज़ मिर्च है स्लाइसिस में कटी हुई। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और तकरीबन हाफ़ kg जो है वो हम लेंगे दही। 1 टेबल स्पून सोया सॉस यूज़ होगी। 1 टेबल स्पून जो है वो सिरका यूज़ होगा। 1 टेबल स्पून जो है चिली सॉस है, और इसके साथ ही 1 कप है क्रीम का। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो चिकन है उसको हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हम उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो है आपने चिकन में दही ऐड करना है। दही जो है हम 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून डालेंगे। 2 टीस्पून अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। इसके साथ जो हमारे स्पाइसेस थे, हाफ सॉल्ट था वो ऐड करेंगे, हाफ ही जो सूखा धनिया है वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। इन सबको जो है आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि जो सारा मसाला है वो इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। इसको तकरीबन हम 25 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, या फिर आप रूम टेम्परेचर पे कवर करके रख दें। जितना ज़्यादा मैरिनेट का टाइम देंगे उतना ही अच्छा टेस्ट चिकन में आएगा। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें जो है मैंने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं साबुत मसाले ऐड करूँगी। आपने जो साबुत मसाले हैं इनको लाइट ब्राउन सा फ्राई करना है, मतलब हल्का सा जो टेस्ट है वो ऑयल में आ जाए साबुत मसालों का। इन्हें जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होते हैं, हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर देना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी आपने लाइट सा फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो फ्राई हो रहा है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जैसे ही हमारा पेस्ट जो है वो लाइट ब्राउन होगा, मतलब फ्राई हो चुका है तकरीबन, हमने क्या करना है, जो मैरिनेट किया था चिकन हमने वो ऐड कर देना है। ये देखिए चिकन में आपको थोड़ा पानी नज़र आ रहा होगा, ये सारा जो है वो दही का कमाल है। दही ने जो है पानी छोड़ा है, इसी पानी के अंदर जो है चिकन फ्राई होगा, और इसी पानी के अंदर चिकन फ्राई होता होता सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब अच्छी तरह गल जाएगा। इसमें हमने और पानी वगैरह ऐड नहीं करना। इसको आपने 2 से 3 बार चम्मच हिला देना है, ताकि अच्छी तरह जो है ये मिक्स हो जाए। साथ साथ हमने इसको भूनते जाना है। ये देखें जी, बबल्स बन रहे हैं पानी के। इसको हमने साथ साथ हिलाते जाना है। ये देखिए आपको कितना पानी नज़र आ रहा होगा, ये सारा दही ने पानी छोड़ा, इसी पानी में इसने गल जाना है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो सॉल्ट रह गया था हाफ सॉल्ट वो ऐड करेंगे, जो सूखा धनिया था वो ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर जो है वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी, अभी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई बना रहे हैं ना, तो ब्लैक पेपर ने इसका कलर जो है वो
ब्लैक कर देना है, इस वजह से वो मैं लास्ट पे ऐड करूँगी। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। होगा ये कि ये जो पानी है ना, इसके साथ ही अनियन भी सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी बड़ी प्यारी सी मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी और इसके साथ ही ये फ्राई होता जाएगा। अब हमने क्या करना है, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है जी। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। आपको ये ऊपर ऑयल आता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए पानी जो है वो बिल्कुल सूख गया है और चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल गल गया है अच्छी तरह। अब हमने क्या करना है कि इसे आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाना है और बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करते जाना है। ये मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है। ये देखिए जी ग्रीन चिली ऐड हो चुकी है, साथ साथ फ्राई हो रही है। अब जो हमारा हाफ़ kg दही था वो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है और इसको साथ साथ भूनते जाना है। एकदम से दही ऐड नहीं करेंगे वरना इसने दोबारा पानी छोड़ देना है। ये देखिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर करके इसको साथ साथ हमने भूनते जाना है। देखिए आपको साइड पे ऑयल आता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये मैंने गरम मसाला डाला है इसमें, ये सूखा धनिया जो रह गया था वो ऐड किया है। साथ साथ हमने इनको भी भूनते जाना ताकि इनका भी टेस्ट अच्छी तरह आ जाए। स्पाइसेस हमारे ऐड हो चुके हैं। ब्लैक पेपर जो है वो मैंने अभी भी ऐड नहीं की, वो हम लास्ट पे करेंगे। ये देखें आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा साइड पे आता हुआ। बाकी दही जो रह गया था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ये देखें सारा दही चला गया। अब मैंने इसको फिर से भून लेना है अच्छी तरह। वाइट चिकन कढ़ाई तकरीबन हमारी तैयार होने वाली है। अच्छी तरह इसे भूनते जाएं। ये मैंने लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस का जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वाइट कढ़ाई में, खट्टा खट्टा सा। ये देखें जी बबल्स बन रहे हैं और ऑयल जो है वो साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। कढ़ाई हमारी जो अच्छी तरह भून हो रही है और साथ साथ जो है उसका ऑयल साइड पे निकल रहा है। इसका मतलब कढ़ाई जो है वो तकरीबन तैयार होने वाली। अब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड की है। इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड की है। 1 टीस्पून ही हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन कढ़ाई तैयार थी तो मैंने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर लास्ट पे ऐड की है ताकि हमारी वाइट कढ़ाई का कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो और ये वाइट वाइट ही रहे। अब है इसका लास्ट पार्ट बहुत ही मज़ेदार सा। हम इसमें 1 कप जो है वो क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसे 2 से 3 बार बस हिलाना है। इसको ज़्यादा नहीं हिलाना वरना जो ऑयल है ना इसका आया वो सारा ये जज़्ब कर लेती है, वो बाहर नहीं आता और कढ़ाई की शक्ल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ये देखें मैंने 2 से 3 बार हिलाई है और ये देखें ऑयल जो है बिल्कुल उसने साइड पे छोड़ दिया। इसका मतलब है हमारी वाइट कढ़ाई जो है वो तकरीबन रेडी है। थोड़ा सा इसको मैंने और भून लेना है, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और मज़े से इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए बाउल में निकाल ली है मैंने। वाइट कढ़ाई जो है वो रेडी है। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है वाइट सा। गार्निशिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने जो इस पर सब्ज़ धनिया डाला है और टमाटो के स्लाइसेस ऐड किए हैं, जिंजर के स्लाइसेस ऐड किए हैं। हमारी वाइट कढ़ाई रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ मज़े लेकर खाएं। जो लोग नान पसंद नहीं करते वो इस चपाती के साथ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में बेल का बटन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप देख के उसे ट्राई करें। फेसबुक पेज लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम लिंक है उसे लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आयशा के किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए मेथड के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।